विषय है अच्छाई और बुराई की भेद रेखा। भाई और बहनों, ये सारा मानव जगत के अंदर दो चीजें बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत होती है, अच्छाई और बुराई। अच्छाई का अर्थ होता है सबके लिए सुखकारी, सबके लिए अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य, ग्रहणीय होती है। और बुराई होती है सबके लिए निंदनीय, दुखदाई, छोड़ने योग्य, अग्रहणीय होती है। तो कितनी सुंदर बात है, दो ट्रैक चल रहे हैं, रेलगाड़ी दो पटरियों पर चलती है और पटरियों पर चलते चलते अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त हो जाती है। अच्छाई बुराई अलग नहीं है, अच्छाई बुराई रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलती है, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता है। ये तो हमारे एम्बेडेड है। अगर ये दोनों अलग हो जाती है तो व्यक्ति शरीरधारी नहीं रहेगा, फिर तो मुक्ति में चला जाएगा। इसलिए रहती दोनों साथ में हैं। लेकिन अगर हम कभी एक पाले से दूसरे पाले में चले जाते हैं तो आप आत्मविज्ञान को पहचानिए, आप ज्ञान को पहचानिए और आप कहिए अरे मैं भटक गया, मैं अच्छाई के पाले में आ जाता हूं, बुराई का पाला छोड़ देता हूं। देखिए, आप जो है महाभारत को देखिए, महाभारत क्या है? अच्छाई और बुराई की भेद रेखा है। और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कि पाप पर धर्म की विजय के लिए, अन्याय पर न्याय की विजय करने के लिए, शोषण पर अशोषण की विजय करने के लिए और अधार्मिकता पर धार्मिकता की विजय करने के लिए हुआ है। और उसमें जो धार्मिक व्यक्ति 5 पांडव थे वही मात्र जीवित रहे और कौरव 100 भाई थे, उसकी इतनी बड़ी सेना थी, उसके इतना बड़ा परिवार सब नष्ट हो गए क्योंकि वो बुराई की तरफ थे, वो अधर्म की तरफ थे। और धर्म की पक्ष वाला हमेशा रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि जो व्यक्ति अच्छाई की तरफ चलेगा वह व्यक्ति मेरा प्रिय होगा और उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। उन्होंने तो ये कहा कि कोई व्यक्ति अगर पापी भी है और वो पापी प्रायश्चित कर लेता है, वो मेरे शरणों के अंदर आ जाता है, मेरी शरणागत हो जाता है, तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। तो प्रायश्चित तो एक शुद्धिकरण है, एक सब्लिमेशन है, एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मानवीय प्रकृति जो है वो गलती करने की, मानव गलती का पुतला है। टू एयर इज ह्यूमन। गलती होती है लेकिन गलती का सुधार कीजिए। गलती के सुधार के लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान 4 सूत्र दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर सूत्र है। इन सूत्रों के माध्यम से हम भटक भी जाएं, हम कभी बुराई की तरफ चले भी जाएं तो पुनः हम अच्छाई की तरफ आ सकते हैं और हमने पाप किया है उसका हम शोधन कर सकते हैं। अगर ये शोधन ना हो तो व्यक्ति तो गर्त में चला जाए। ये हमें जो मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन, इसमें अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है जब ये मानव जीवन मिला है। लेकिन ये अच्छाई बुराई दोनों को समाप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको समाप्त करने के लिए मैं आपको प्रायोगिक रूप में 4 सूत्र बताना चाहता हूं। पहला है सामायिक। सामायिक का अर्थ होता है समता भाव। जब व्यक्ति समता भाव में आ जाता है, वह एकीकरण की अवस्था में आ जाता है। वेदांत की भाषा में बात करूं तो वह द्वैत से अद्वैत हो जाता है। यह बहुत कठिन कार्य है क्योंकि हमारा जीवन है वो द्वैत है, ये शरीर और आत्मा का समन्वय है, लेकिन हमारा उद्देश्य अद्वैत बनने का है। अद्वैत बनने का अर्थ है कि जो शरीर किससे मिला, ये शरीर हमें
सूक्ष्म शरीर कॉजल बॉडी के कारण मिला, उस कॉजल बॉडी को अगर हम समाप्त कर देते हैं तो हमारा द्वैत समाप्त हो जाता है, और द्वैत समाप्त होते ही हम अद्वैत हो जाते हैं। अद्वैत का मतलब होता है हम शुद्ध स्वरूप चेतना में आ जाते हैं और हम मुक्ति को चला जाते हैं। और जो बेचारा जड़ हमारे साथ के अंदर कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी और जो है दूसरा हमारा लिंग शरीर जो है, कई भी नाम से पुकारा जा सकते हैं, नकारात्मक भाव, पाप, पुण्य, ये अलग हो जाता है। ये जड़ है, और जड़ है वो प्रकृति का लक्षण है। ये जड़ जाकर के प्रकृति के अंदर समा जाता है, तो जड़ जड़ के साथ चला गया, चेतन अलग हो गया। यानी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, कोलार गोल्ड फैक्ट्री में आप कभी जाइए, कर्नाटक के अंदर है, तो वहां पर जो सोने के कण निकलते हैं उसके साथ मिट्टी मिली हुई रहती है। उस मिट्टी को रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग किया जाकर के और सोने की डली बनती है। उस सोने की डली में भी कुछ अशुद्धि होती है, उसको खूब तपाया जाता है। तपा करके 24 कैरेट का सोने का बिस्किट बन जाता है।